सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। सागर में नीर अपारा, सागर में नीर अपारा, डूबरा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। सतगुर पल में लीना उबारी, सतगुरु पल में दीना उबारी। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सतगुर सबको दीना मारी रे। सतगुरु सबको दीना मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। सतगुर घट घट ज्योत निहारी रे। सतगुरु घट घट ज्योति निहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। ज्योत जुगत सतगुरु जय गुरुदेव बताई, ज्योत जुगत सतगुरु जय गुरुदेव बताई। आगम शांति मेरे मन में आई, आगम शांति मेरे मन में
आई। सतगुरु मानुष देह सुधारी रे। सतगुरु मानस देह सुधारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। 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 करो जन जन का उद्धार 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 सतगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा। 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 कोई नहीं है मेरा सहारा। कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भव से पार सतगुरु आ जान। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया। बीच भंवर में फंसी है नैया। कोई नहीं पार लगैया। कोई नहीं है पार लगैया। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना।
बिन दर्शन व्याकुल हैं आँखियाँ। चैन न पाऊं सुनी है गलियां। चैन न पाऊं सुनी है गलियाँ। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला। गुरु का ध्यान ज्ञान अलबेला। आई सुहानी अनुपम बेला। आई सुहानी अनुपम बेला। जग के पालन हार सतगुरु आ जाना। जग के पालन हार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। दासन दास शरण में तेरी। दासन दास शरण मैं तेरी। राखो लाज प्रभु जी अब मेरी। राखो लाज प्रभु जी अब मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप मालिक अनामी पुरस्कर्तार परम संत सद्गुरु जय गुरुदेव जी महाराज को कोटि प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से सादा सद्गुरु जय गुरुदेव। ऑनलाइन देख रहे विश्व के कोने कोने से समस्त प्रेमियों से मेरा सादा सद्गुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में समझाया कि ये समय अच्छा नहीं चल रहा। धीरे धीरे करके हम आप उस दिशा में, उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर परिवर्तन निश्चित एक क्षण पर हो जाएगा। एक घड़ी ऐसी आएगी कि उस समय पर परिवर्तन निश्चित होगा। लेकिन हमको आपको इस धरा मंडल पर बड़े प्रेम मोहब्बत सादगी से जीवन को व्यतीत करना है। ना किसी की निंदा,
ना किसी की आलोचना, ना किसी से ज्यादा मतलब। अगर किसी से प्रेम कर सको, कुछ दे सको मानवता के नाते तो अवश्य कर दो। किसी की सहायता कर सको जीवात्माओं की तो अवश्य कर दो, लेकिन किसी के साथ भूल करके भी बुरा मत करो, क्योंकि जो रूह इस जीवात्मा या आत्मा इस मनुष्य शरीर में बंद है, यदि आप किसी को कष्ट दोगे, दुख दोगे, तो निश्चित रूप में आपको आज नहीं तो कल दुख को भोगना पड़ेगा। चाहे इस शरीर में आपको भोगना पड़े या इस शरीर से निकाल दिया जाए, तो आपको दूसरी कैटेगरी में, दूसरी योनि में भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। जिस तरह से गुरु महाराज ने समझाया कि कोई किसी को मार देता है तो निश्चित ही आज नहीं तो कल वो उसको मारेगा। मतलब ये देश अदले और बदले का है, और अपने धर्म ग्रंथों में ये जानने और समझने को मिलता है कि जब वो प्रभु जो 3 लोकों के मालिक हैं, श्री रामचंद्र जी के रूप में इस धरामंडल पर आए, और उन्होंने जब बाली का संहार छुप करके ओट से किया था, तो जब कृष्ण भगवान के रूप में वो पुनः इस धरामंडल पर आए, तब उनको अपना बदला चुकाना पड़ा था। क्योंकि जब उनके जाने का समय आया तो वो चुपचाप जंगल में लेट गए थे, पैर को ऊपर करके एक घुटने पर रख लिया, और उनके पैर में पदम था, वो चमकता था। बहेलिये ने देखा दूर से कि ये हिरण की आंख है जो चमक रही है। उसने दूर से ही खींच करके तीर को मारा, और जाकर के वो पैर में कि जो अंदर में उनके तलवा था उसमें जाकर के जहां पदम था वहीं पर चुप गया, और 3 पहर तक बहुत ही दर्द वेदना में रहे, खून निकल गया, और तब उनके प्राण निकले। तो हमको आपको समझाया सतगुरुदयाल ने कि इतनी महान शक्तियां जो इस धरामंडल पर आती हैं, उनको भी अपना कर्म की अदायगी करना पड़ता है, मतलब कर्म कर्जा देना पड़ता है, क्योंकि उस प्रभु ने ही यहाँ का नियम बनाया है। अगर प्रभु ही अपने नियम को बनाए हुए को तोड़ देगा तो दूसरा कौन उनके नियम को मानेगा। तो वो अपने नियम को कभी भी तोड़ते नहीं, वो अपने लिए भी वही रखते, और दूसरे जो जगत की जीवात्माएं हैं वो उनका जो नियम है वो अटल है, वो बदलता नहीं। गुरु महाराज बड़े साफ शब्दों में कहते कि देखो, गृहस्थ आश्रम का एक नियम होता है। नियम क्या था? पहले माताएं बहनें अपने घरों में थोड़ा सा जब खाना बनाने चलती थी, भोजन बनाने चलती थी, तो थोड़ा सा आटा एक हांडी में अलग निकाल के रख दिया, एक चुटकी या एक मुट्ठी समझ लो, जो आप बनाने जा रहे हो उसी में से एक मुट्ठी निकाल करके दूसरी हांडी में रख दिया, और थोड़ा सा चावल उसी दूसरी हांडी में एक मुट्ठी रख दिया, और तीसरे में थोड़ा सा दाल रख दिया, और एक कंकड़ी 2 कंकड़ी जो है नमक की, पहले डली चलती थी, अब भी गांव में तो वो मिलती है, शहरों में कब मिलती है, लेकिन गांव में कंकड़ी आज भी चलती है। उसको उठा करके रख दिया। जब आपके यहाँ पर कोई आया, मतलब अतिथि के रूप में, जो बिना बुलाए आए, बिना बताए आए आपके दरवाजे पर, उसे ही अतिथि कहते हैं। जो आपको बता करके आता है
कि मैं इतने बजे इतने टाइम पर आपके घर आऊंगा, वो अतिथि नहीं होता। जो बिना बताए किसी भी समय आ जाए और वो उसका आप अतिथि सत्कार करें, उसको अतिथि सत्कार कहते हैं। तो उसको उसी में से अगर वो भोजन मांगता है कि भाई हमको भीख दे दीजिए, आपने उसी में से अपने में से कुछ नहीं दिया, जो आपने प्रतिदिन निकाल करके रखा है अलग, उसी में से निकाल करके उसको दे दिया। और उसी अगर उसको भोजन की भूख लगी है, उसने कहा एक रोटी बना दीजिए, तो माताएं बहनें उसी में से थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल और एक दो रोटी उसी में से निकाल करके बना देती और उसको भोजन करा देती। तो सतगुरुदयाल ने कहा जब ऐसा नियम गृहस्थ में रहता है और जो लोग धर्म का पालन करते हैं, उस पर चलते रहते हैं, तो जब अतिथि सत्कार होता रहता है तो कभी न कभी कोई सच्चा संत भी आ जाता है दरवाजे पर। और जब वो सच्चा संत आता है तो वो आपको अनजान में ही बहुत सी चीजों से माला माल कर देता है और आपके यहाँ बरकत कभी खत्म नहीं होती, इससे बरकत होती रहती है। और जब वो सच्चा संत आपके दरवाजे पर आएगा तो आपको आत्म कल्याण का सच्चा धन भी बता देगा और बहुत सी चीजें वो दे करके चला जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सतगुरुदयाल ने कहा ऐसे चीज को हमेशा करते रहना चाहिए और उस मालिक की कब मौज हो जाए, आपका पूर्ण और संयोग ऐसा बन जाए कि उस मालिक की मेहर आप पर हो जाए, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए सदा के लिए। क्योंकि ये जीवात्मा, ये सोल, ये रूह तो कर्मों के बंधनों में बंधी हुई है और अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, उसका दंड ये भोगती रहती है। मुक्ति मोक्ष के दरवाजे पर बैठी है, लेकिन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जब तक ये किसी संतों के सानिध्य में ना रहे, उनके चरणों में बैठ करके वो सच्चा उस मालिक का भजन ना करे, उस गैवी आवाज को ना सुनने लगे, उस मालिक की आवाज को ना ये आत्मा सुनने लगे, तब तक इसका कल्याण नहीं होता है। प्रेमियों, जो प्रभु से मिलना चाहते हैं उनमें एक उमंग उठनी चाहिए कि हे प्रभु, हे दादा दयाल, मुझे आपसे मिलना है। जब आप नित्य प्रतिदिन सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान भजन करोगे तो भजन के वक्त, ध्यान के वक्त तुरंत ही मालिक की दया होगी और दिखाई देने लगेगा। और जब ऊपर की आवाज आती है तो बड़ी ही बुलंद और बड़ी ही मस्ती भरी होती है। अरे वो तो इतनी बुलंद होती है कि यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना करके उस आवाज का वर्णन बताया जाए। अरे इन सब चीजों में उंगलियां लगी होती हैं कानों में कि बाहर की आवाज ना सुनाई दे, लेकिन अंदर में ऊपर से गड़ 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 वो आवाज आती रहती, बड़ी जोर शोर के साथ, बड़ी ही बुलंद, बड़ी ही मृदुल, और उसको सुन करके जीवात्मा एकदम से जो है आनंदित हो जाती है। तो उसको सुनने में जो आनंद, उसमें से ही आनंद और अमृत चूता है, किसी अन्य चीज से नहीं। और धीरे धीरे उसी को सुनते सुनते ये जीवात्मा उस अपने सच्चे मालिक के घर पहुंच जाती है, उसी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाएगी। वो मालिक की जब आवाज को सुनने लगेगी तो ये चुप हो जाएगी, इसका मन एकदम चुप शांत हो जाएगा। और इसको जब सुना नानक जी ने तो वो एकदम चुप हो गए। इसी तरह से मीरा बाई ने जब सुना तो वो भी चुप हो गए। इसी तरह से सहजो बाई मैंने सुना, वो भी चुप उस मालिक के हो गए। इसी तरह से गोस्वामी जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस और घट रामायण का निर्माण किया, लिखा, वो भी चुप हो गए और उस मालिक का हमेशा हमेशा के लिए गुणगान करने लगे। संत रैदास जी ने भी उसे सुना, पलटू साहब ने सुना, दरिया साहब ने सुना, निजामुद्दीन औलिया ने सुना और जगजीवन साहब ने सुना,
बहुत से महात्माओं ने जो 700 सालों में आए उन्होंने सुना और उसको पकड़ करके उस मालिक के घर पहुंचे, वहां का दर्शन दीदार किया, अपनी जीवात्मा को हमेशा के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कर लिया और न जाने कितनी दूसरी जीवात्माओं को जो इस धरा मंडल पर मनुष्य शरीर के रूप में बैठी हैं, उनको भी जगा करके, उनको भी बता करके, उनको भी चेता करके अपने मालिक, अपने पिया के घर पहुंचा दिया। और यही जीवात्माएं जगमग जगमग हजारों हजार सूर्यों का प्रकाश, करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इस जीवात्मा के अंदर होने लगता है, लेकिन जगने के बाद, उससे पहले नहीं, क्योंकि अंदर में जाने का रास्ता बहुत ही सूक्ष्म है। ये जीवात्मा इतनी छोटी है, इतनी छोटी कि सद्गुरुदयाल हमेशा बताते कि अगर एक बालू का कण लिया जाए, उसके लाख टुकड़े कर दिए जाएं, तब उतनी उसका एक भाग जितना छोटा होगा, उतनी छोटी ये जीवात्मा है। लेकिन जब ये शब्द से मिल जाती है और शब्द से मिलकर के ये बलवती होती है, तो एक ये इसी जीवात्मा में जो 3 लोकों के मालिक, उनसे 12-12 सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा इसमें प्रकाश होता है और उससे ज्यादा इसमें क्षमता होती है। इसी तरह से ये ऊपर बढ़ती है, क्योंकि जो 3 लोकों के मालिक भगवान यहाँ पर बैठे हैं, जो इस सृष्टि को जिसने रचा, वहां पर उनके ऊपर वो जब चलती है तो पहले 12 कलाओं के ये मालिक, उसके ऊपर 16 कलाओं के, इसी तरह से ऊपर की शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। और जब कोई अलग में, अगम में, अनाम में आने जाने लगेगा, तो वहां तो करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश उसके अंदर जगमग जगमग करने लगेगा। और यही सूरत बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं स्वयं भी करने लगती है, लेकिन वही इन चीजों को प्राप्त कर पाता है जो सतगुरु के चरणों में रहता है, निशाना सतगुरु से रखता है, ध्यान भजन सुमिरन नित्य करता है। चाहे जितना सुख आए, चाहे जितना दुख आए, वो कभी डिगता नहीं है, अडिग होता है, चलता रहता है, मालिक की चरणों की याद करता रहता है। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, और एक समय ऐसा आएगा प्रेमियों कि हमारा आपका ये शरीर जो 3 लोकों के मालिक ने और ब्रह्मा जी ने जिसको बनाया, ये भी तो छूट जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, ये जो शरीर है आपका, 5 पंच भौतिक शरीर, जिसमें जो कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीरा। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलाकर के ये शरीर, मनुष्य शरीर बना हुआ है। ये मनुष्य शरीर में एक विशेष चीज जो कि आत्मा कहो, जीवात्मा कहो, सोल कहो, रूह कहो, वो इसमें जगमग जगमग ज्योति बिठा दी गई है, तब ये चलायमान है और तभी ये प्रकाशमान, इसमें एक आभा रहती है। लेकिन जैसे वो तत्व जीवात्मा का निकल गया, आत्मा का निकल गया, ये आभा हो जाती, इसमें कोई आभा नहीं रह जाती। ये जितने तत्व हैं ये भी अपने अपने में मिल जाने लगते हैं, इससे टूटने लगते हैं, अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो सब अपने अपने मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब पृथ्वी पृथ्वी तत्व में मिल जाएगा, जल जल में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि के में मिल जाएगा और वायु वायु में मिल जाएगा। इसी तरह से 5 तत्व अपने अपने तत्वों में भंडार में मिल जाएंगे और ये आपका पंच तत्वों से रचित ये शरीर आपका एकदम से टूट करके अलग हो जाएगा और इसमें कोई आभा नहीं रह जाएगी। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए
कि इसमें जो हमारी जगमग ज्योति बैठी है आत्मा के रूप में, इसी को तो जगाना है, इसी को अपने पिया के घर पहुंचाना है। और यदि ये सोती रह गई तो ये अधोगति में चली जाएगी। आपको अधोगति में इसे नहीं ले जाना है, इसे तो जगा करके अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे घर, सत्यलोक धाम या अलग अगम अनाम, वैसे आपका तो सच्चा लोक अनाम लोक है, अनाम लोक की ही आप आशा बांधो और यहाँ से प्रेमियों धीरे से निकल चलो। जैसा सद्गुरुदयाल कहते हैं वैसा करते करोगे तो एक न एक दिन मंजिल तय हो जाएगी। अगर बीच में आप कहीं फंस गए या लड़ाई झगड़ा कर लिए तो मंजिल को हासिल नहीं कर पाओगे। और निशाना हमेशा सतगुरु से रखना चाहिए। जब तक सतगुरु से नहीं रखोगे बीच वाला आपको ज्यादा कुछ दे नहीं पाएगा। जब निशाना सतगुरु से रखोगे तो धोखा भी नहीं खाओगे। और जिसका धर्म धन जाता उसका धर्म भी चला जाता है, ऐसी कहावत है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये तो अनुभवियों का अनुभव है जिन्होंने हमको आपको बता रखा है। तो जब निशाना सतगुरु से रखोगे, सतगुरु कभी किसी का बुरा नहीं करते और हमेशा अपने वो नियम के भी पक्के होते हैं और जीवात्मा के लिए हमेशा कल्याण का काम करते हैं। केवल वो आपकी जीवात्मा को धो करके पाक साफ कर करके इसको थोड़ी सी मदद दे करके और ये अनाम लोग सत्यलोक धाम पहुंचा देते हैं, जगा देते हैं, मुक्ति मोक्ष प्रदान कर देते हैं। लेकिन करोगे नहीं प्रेमियों तो कुछ मिलने वाला नहीं। उस प्रभु से जो भी मिलना चाहता है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जीवात्मा को जगाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसके अलावा किसी चीज के लिए नहीं मिला। तो आप अपना जो सच्चा कार्य है वही ना करो, दुनिया का काम करते करते एक दिन ये हमारा आपका मनुष्य शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। कितना भी कहो कि मैंने अरब कमाया, खरब कमाया, और खाकपति हो तब भी मिल जाओगे, अरब खरब है तब भी मिट्टी में मिल जाओगे और सब छोड़ करके चले जाओगे। सेकेंडों में सब खत्म। तो जब सेकेंडों में खत्म होना है तो ऐसा तो कहते नहीं संत महात्मा की खाना मत खाओ और कमाओ ना। आप कमाओ लेकिन इससे निर्लिप्त भाव में रहो। और तब क्या होगा, किसी के साथ धोखा नहीं करोगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करोगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे, अपने हक ईमान का खाओगे, अपने नियम और धर्म पर चलोगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करोगे और तो दूसरे भी खुशहाल रहेंगे, आप भी खुशहाल रहोगे। आप में हविस नहीं होगी। हविस होने के कारण ही आप अपने घर को दुखी करते हो, अपने को दुखी करते हो और अपने भाई बंधुओं को भी दुखी करते हो और समाज को दुखी कर देते हो। लेकिन अगर हविस नहीं होगी तो कहीं दुख दर्द जो हविस के कारण होता है वो नहीं होगा और सभी समाजें भी अच्छी हो जाएंगी और वो मालिक की तरफ चल पड़ेगी, एक न एक अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाएंगी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब पूरा सत्संग गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से जो सुनाया है वो सुना। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग भंडारा सत्संग योग स्थली मथुरा दिनांक 17/12/1980 में ये सत्संग गुरु माँ ने सायंकाल 4 बजे सुनाया है। प्रेमियों, उस सत्संग को सुनो जो गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख अपने मुखारबिंद से सुनाया है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। आप सबके लिए सभी प्रकार की गृहस्थ आश्रम की सुख सुविधाएं देते हुए शरीर की रक्षा के सभी साधन, शरीर की रक्षा करते हुए और इतना सुगम सुलभ तपस्या का मार्ग जिसमें तत्काल प्राप्ति हो, अनुभव हो,
अनुभव का आनंद मिले, यह वक्त और समय हम सब गृहस्थों के लिए महान लाभकारी। इसमें अपने अपने गृहस्थ आश्रम में नर नारियों को धन्य धन्य समझना चाहिए कि हमको ये वस्तु कहाँ मिलती, कौन देता और इतनी घेराघारी कौन करता, इतना परिश्रम और मेहनत क्यों। अपना अपना भाग्य सराहो और ये समझो कि हमारे लिए उस परम पिता प्रभु की बहुत बड़ी दया हो रही। जो नर नारी गृहस्थ आश्रम के काम को नहीं समझते हैं, उलझ जाते हैं, काम समझोगे बिल्कुल नहीं उलझोगे। काम वही रोज का है, हर रोज, और वो सब कुछ शरीर के भरण पोषण के लिए। फिर भी इतना अधिक अपना लगाव हो गया कि आपको इससे घृणा होती ही नहीं। समय थोड़ा है, काम बहुत है, घर दूर है, रास्ता जल्दी चलना, सिर पर बोझा लदा हुआ जो जल्दी से उतार कर फेंकना। अपने लोगों को यही सब बातें जीवन में लपट झपट कर समझ लेनी चाहिए, तो जल्दी काम हो जाएगा। नहीं तो ये दुनिया है दुरंगी, ये नाना रंगों की और नाना विषैली जहरीली जहरों से भरी। कहीं कोई जहरीली हवा लग गई तो मन बुद्धि चित्त पर क्या उसका असर होगा, आंख और कान क्या करेंगे। इन सब जहरीली हवाओं से बचने के लिए जो प्रगाढ़ वासना फैली हुई है, उसकी दवा एकमात्र सत्संग है। सत्संग सबसे बड़ी चीज, और सत्संग नहीं चलेगा तो ना आप संसार समझोगे, ना अपने आप को समझोगे, ना भोगों को समझोगे, ना छल कपट को समझोगे, ना सत्य ही समझ में आएगा, और ना आपने समझना कि जो सत्संग बड़ा विभाग है, कितना नंबर होगा ना, 70-52 तो सत्संगियों गुरु महाराज ने क्या कहा, सत्संग सबसे बड़ी चीज, और सत्संग नहीं चलेगा तो ना आप संसार समझोगे, ना अपने आप को समझोगे, ना भोगों को समझोगे, ना छल कपट को समझोगे, ना सत्य ही समझ में आएगा, और ना प्रभु ही समझ में आएगा। ना आत्मा जगेगी, ना इसकी गंदगी दूर होगी। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। सत्संग जल जो कोई किसी को मिलता है तो सबकी मैलाई धीरे धीरे करके कट जाती है, ऐसा सद्गुरुदयाल समझाते हैं। सत्संग जतन और नहीं मांगू, तो ये जीवात्मा सत्संग जतन और कोई दूसरा नहीं मांगती, कोई दूसरी चीज नहीं मांगती, वो हमेशा सत्संग जल रूपी जतन को मांगती है। मतलब ऐसा जतन जिससे अच्छा बुरा सब कट जाए और वो प्रभु की तरह उन्मुख हो जाए, उस मालिक से मिल जाए, प्रभु से मिल जाए, खुदा से उसकी बात होने लगे, उस ब्रह्मा से और ब्रह्म से उसकी सीधे बात होने लगी। ऐसी रसाई उसकी इसी गृहस्थ में बैठ करके उसको हो जाए। सत्संग के बिना और कोई जतन नहीं है। पूजा पाठ साधन भजन ये सब पीछे, पहले मुख्य सत्संग जो साधन कराएगा, साधन में रुचि पैदा करेगा, ध्यान कराएगा, ध्यान में स्थिरता ले आएगा,
सुमिरन कराएगा, नाम और मालिक के रूप का चिंतन होगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, जैसे पत्थर कठोर पहले था, पत्थर से भी ज्यादा दिल कठोर अब भी है, इसमें कोई नरमी नहीं। जब तक सत्संग जल से हृदय रूपी पत्थर मुलायम ना हो जाए, तब तक इसमें कुछ नहीं प्रवेश होता। सत्संग पारस का काम करता है, पारस मणि है, लोहे को कंचन कर देता है, ये उसका काम है। पारस का काम है कि बीच में लोहे में कोई रहेगी तो नहीं बना देगा, और कोई नहीं है तो कंचन हो जाएगा। यदि आप में कर्मों की काई रह गई और सत्संग नहीं मिला तो उसका कोई असर नहीं। सत्संग उस काई को, जंग को धो डालता है और लोहा सोना बन जाता है। पारस मण स्पर्श होकर सोना बना देती है, ये है सत्संग। इसको लोगों ने अभी तक सत्संग को समझा ही नहीं। सत्संग पर जोर महात्माओं ने तो किताबों में दिया, चंद लोगों को एकत्रित करके भी जोर दिया गया, लेकिन बहुत संख्या में सत्संग का जोर नहीं। और देश में मानव के लिए जो सबसे बड़ा भोजन खुराक, जीवित रहने की, आनंदित रहने की, प्रसन्न रहने की, आदान प्रदान प्रेम प्राप्त करने की, ये जो महात्माओं के पास सत्संग में भोजन मिलेगा, खुराक मिलेगी, सत्संग में खुराक नहीं मिली तो ये काम कुछ नहीं। आप लोग कान खोलकर सुने, आंखों से देखें, बुद्धि से विचार करें, आपको मार्ग बड़ा सुलभ, मालिक का बड़ा सुलभ भेद, उसका नाम और उसका रूप, उसकी आवाज, उसका स्थान, ये जितनी चीजें आंखों से दिखाई देती हैं, इनका कहीं ना कहीं स्थान होता ही है। जब रात होती है अपने स्थान पर विश्राम करते हैं, नहीं स्थान पर पहुंचते हैं तो क्षणिक कोई स्थान बनाकर रात को विश्राम कर लेता है। दृष्टिगोचर सूरज, सितार, चांद, इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ईश्वर ब्रह्मा, इनके भी मुकम्मल स्थान हैं। अपने अपने स्थान पर रहते हैं, अपने अपने रूप में रहते हैं। हमारा भी कोई रूप है, लेकिन वास्तविक रूप ना हो तो इस रूप का नाश हो जाता है। लेकिन इस नाशवान रूप में जो जीवात्मा बैठी है, उसका किसी काल में भी नाश नहीं होता है। पर्दों के कारण जब पर्दे टूट जाते हैं, तत्व अपने अपने में मिल जाते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का अलगाव हो जाता है। जब तक एक दूसरे से जुड़ी रहते हैं, तब तक चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही ये आकाश, जैसे ही ये अलग अलग हुए, ये चेहरा छिन्न भिन्न और कुरूप हो जाता है। लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो इस बात का परिचय देती है कि हम जब थे तब कैसे थे, और अब हम नहीं हैं तो कुछ नहीं। वो कौन है? जीवात्मा। वो किसकी अंश है? वो सत्य की, सत्य पुरुष, सच्चे बादशाह हैं, सत्य लोक में रहते हैं। हम जीवों के वही पिता हैं, बीच में हमारा कोई पिता नहीं बन सकता। राजा के अनेक कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारी राजा नहीं हो कहे जा सकते। सत्पुरुष ने अनेक कर्मचारियों को बनाया है। ये कर्मचारी बादशाह नहीं, बादशाह बादशाह है। मालिक अपनी जगह पर मालिक रहेगा, मालिक के नुमाइंदे रहेंगे। जो मालिक काम करेगा, नुमाइंदे नहीं। इन सबका सृजनहार प्रभु सत्पुरुष है। सब लोग उसी का ध्यान,
एक दूसरे के सिलसिले से करते हैं। हम लोग अज्ञान में देवी देवताओं को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव को मानते हैं, राम और कृष्ण को मानते हैं, मोहम्मद ईसा को मानते हैं। इन सब ने जिसको माना, किसी ने खुदा को माना, किसी ने ईश्वर को माना, किसी ने रब को माना, किसी ने ब्रह्मा को माना, किसी ने अल्लाह को माना, किसी ने पार ब्रह्मा को माना। वो किसका ध्यान करते हैं? उसी सत्पुरुष का करते हैं। बिना उसका ध्यान किए हुए वो टिक नहीं सकते। हम तो अज्ञान में इनका ध्यान करते हैं। कहीं जानकारी हो जाए तो हम भी उसी का ध्यान करने लगे। उनको यदि खुराक उस आनंद और चैतन्यता की मिलती है और हमको भी पता लग जाए तो हमको भी वही खुराक मिले। वो दिव्य स्थान पर बैठकर सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। हम गंदे स्थान पर बैठकर सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। हम गंदे स्थान पर बैठकर अनजान में ना मालूम किस किस का ध्यान करते हैं, हमको मालूम नहीं। लेकिन हम भी पवित्र दिव्य स्थान पर बैठकर उसका ध्यान करें, वो हम पर भी वही दया करेगा। सुमिरन में जो लड़ियां जोड़ी जाती थी वो सत्संग ये काम करता था। हम लोगों ने जब नाम दान लिया, नाम और रूप स्थान की बात समझाई तो जल्दी में लोगों के हाथ नहीं पड़ी। समय के अभाव में पूरी बात याद नहीं कर पाए। कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी कुछ, कभी कुछ। इस कारण सुमिरन का नाम और रूप के चिंतन से जो फल नर नारियों को ध्यान भजन में तत्काल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इससे ये पता चलता है जो हमको विधि उपदेश नामदान के वक्त बताई गई थी उसमें उल्टा पुल्टा हो गया, हेर फेर हो गया। तो ये मैं फिर बार बार ये आपको याद कराना चाहता हूँ कि अब कभी भी सुमिरन, जब कभी भी सुमिरन में बैठो तो नाम आपको पांचों बताए, जो आपको रूप उनके बताए, जो उनके स्थान बताए, उनकी आवाज बताई, पहले तो आप उन सबको याद कर लो। और जो सुमिरन को जो उसको खींचने की, उतारने की, दया लेने की विधि है, चाहे हम उसको खींचकर बुला लें, पहले उसका नाम तो तत्काल उसके रूप के साथ हो, साथ याद करो। दूसरे का नाम लो, दूसरे के रूप को साथ साथ याद करो। तीसरे का नाम लो, तीसरे रूप को याद करो। चौथा नाम लो, उसका रूप बराबर नाम लेते जाओ, याद करते जाओ। पांचवा नाम लो, उसके रूप को याद, लगातार नाम लेते चलो, याद करते चलो जाओ। जब ये नाम और रूप, नाम लोगे, रूप याद करोगे तो फौरन तत्काल उसकी दया असर करेगी। और दया के स्रोत या दया की किरणों या दया की धारें आपकी तरफ जारी हो जाएंगी। जब आप उनके सम्मुख होंगे, आंखें ऊपर होंगी, मन धार पर बैठ करके आंखों के साथ बुद्धि के को लेकर साथ जब चिंतन करोगे सुमिरन का जो आपको फल, जब ध्यान भजन पर बैठोगे तो आंख के सामने तमतमाता हुआ रोशनी प्रकाश या भजन करोगे तो सुमिरन का फल, उसकी दया का आवाज सुनाई देती है। कभी मृदंग की, कभी अन्य कोई आवाज होगी, जब आपको सुनाई देगी उन आवाजों में मिठास, मधुरता। लेकिन जब आप सुमिरन नाम और रूप को याद नहीं करोगे तो भजन और ध्यान में दिखाई सुनाई नहीं देगा। फिर वो आनंद के स्रोत आपके साथ में जारी नहीं होंगे। फिर आप थोड़े ही समय में रूखे फीके सूखे हो जाओगे और ऐसा समझ बैठोगे कि हमारे ऊपर कोई दया नहीं हो रही।
ऐसा नहीं, सूरज है, बादल आ गए, नीचे हम हो गए, बीच में बादल हो गया, लेकिन फिर भी सूरज की किरणें बादलों से छनकर हमको अपनी शक्ति दे रही है। इसी तरह से कर्मों के बादल जो पाप पूर्ण के जमा हो गए, जब आप सुमिरन ध्यान करोगे तो मालिक की रोशनी किरण छन छन करके आती है और थोड़े दिनों में वही दया देगी, बादल को इतना बारीक कर देगी कि धीरे से कर्मों के पर्दे बादलों की घनिष्ठता में खो जाएंगे और बीच का सारा कर्मों का बादल का काला मसाला जब साफ हो जाएगा तो चांदनी के सामने तुम और तुम्हारे सामने चांदनी, पर्दा नहीं रहेगा। फिर पर्दा नहीं, अभी तुम पर्दे नशीन हो, बीच में पर्दा है, पर्दे के पार बैठा हुआ है, उधर उसके जलवे दृश्य रौनक हो रही और तुम इधर बैठे हो। पर्दे को हटाना पड़ेगा। यह जो आपने पर्दे अपने तमाम वासना लोक लाज के जो लाद रखे हैं, यह तो है ही अज्ञानता से, लेकिन वास्तव में जब साधना करोगे तब आपको अपना पर्दा हटाना पड़ेगा। मोहम्मद ने जब बैठ करके पर्दा हटाया, उस मालिक की इबादत की, दिल दिमाग और रूह साफ हुई तो दोनों आंखों के रोजन में सुराख में होकर उनको एक दूज का चांद नख के समान दिखाई दिया। इसीलिए मुसलमान भाई दूज के चांद को देखना बड़ा शुभ समझते हैं, लेकिन वो भी बाहर की आंखों से। इस अंदर की आंख से दूज का चांद वो गुरु पद नख माणे गण ज्योति सुमेरत दीप दृष्टि ही होती, वो देखा था, उसकी उन्होंने तारीफ की, व्याख्या की, लेकिन हम बाहर खोजते हैं, कुछ समय के बाद भटक गए। इसीलिए सुमिरन जब कभी भी 10 मिनट के लिए बैठो, 1 मिनट के अंदर नामों को याद करो, रूप को याद करो, नाम लो, रूप को याद करो, नाम लो, रूप को याद करो, नाम लो, रूप को याद करो, फिर बैठ जाओ। इच्छा हो तो ध्यान में बैठ जाओ, इच्छा हो तो ध्यान में बैठ जाओ, इच्छा हो तो भजन में। जब उठो तो फिर नाम लो, रूप याद करो, नाम लो, रूप याद करो, नाम लो, रूप याद करो, उठ के खड़े हो जाओ। जब बैठे तो नाम लिया, रूप याद किया। जब फिर कभी समय मिले बैठो तो नाम लिया, रूप याद किया, नाम लिया, रूप याद किया, फिर ध्यान भजन में जिसमें रुचि हो बैठ गए। उठने लगे तो फिर नाम रूप को याद करके उठे। ये संपुट है, जो इस संपुट को लगाना सीख लेता है तभी उसका काम हो जाता है। हम लोग जब भजन ध्यान पर बैठते हैं, ना नाम लेते हैं, ना उसके रूप को याद करते हैं। इस तरह से दया कैसे खींचेगी अपनी तरफ? उस दया का आकर्षण कैसे बनेगा? एक वो चुंबक पत्थर कैसे आपको अच्छी तरह से मिलाएगा? वो तो चेतन है, रूह भी चेतन है, जीवात्मा सूरत बीच में गंदगी है, तो वो कैसे खिंचाव होगा? लेकिन जब याद करोगे तो पहले फुलझड़ियां हैं, वैसे ही ये कर्मों के पर्दे टूट टूट करके गिरेंगे और उस रोशनी में दिखाई देती हैं। साधक ये कहते हैं कि गिर रहे हैं। कभी घर में अंधेरा, कभी फिर उजाला, कभी अंधेरा, कभी उजाला। तो विधि विधान के साथ जो भी काम हम सीख लेंगे, विधान के साथ में उसमें लय होंगे, करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। घट घट में हर मानव शरीर में हर वक्त ध्वनियां हो रही हैं, आवाज हो रही हैं, वाणियां हो रही हैं, लेकिन आपका ध्यान उधर सुमिरन से पका नहीं है।
वैसे भी मन उसका साथ नहीं देता। जब सुमिरन से आपका पका होगा और मन बड़ी रुचि के साथ नाम और रूप को याद करेगा, तब फिर भजन में फौरन और ध्यान में लग जाएगा। जब जब कभी भी ध्यान भजन में मन न लगता हो, तो उस समय पर आप ध्यान भजन करते ही वक्त में नाम और रूप को याद करो, तो फौरन ये पता चल जाएगा कि मेरी वासना किस चीज में ज्यादा है। अब ये आपको मालूम हो जाए कि मेरी वासना इस चीज में ज्यादा है, तो थोड़ा सा उसको हटाना, अगर ना हटे तो गुरु मुहूर्त को याद करना, फिर उस पर भी ना हट पाए, इतना कर्मों का बोझा हो तो रो, उस पर भी मन ना माने तो प्रार्थना करो, और उस पर भी ना माने तो खड़े हो जाओ और फिर काम करो और दूसरी टाइम पर फिर बैठो। उस वक्त का ऐसा ही कर्मों का चक्कर चल रहा था, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, तो फिर मन ठीक हो जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज ने आज आपको एक एक चीज कितनी गूढ़ता से समझाई। इतनी गूढ़ता के साथ में कोई भी गुरु भाई नहीं समझाता। जितने भी अपने आप को उच्चतम दर्जे का समझते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से सत्संग को सुनना, अपने अंदर में उतारना, ये गुरु के शब्द हैं। एक एक चीज आपको बताई है, कैसे आपका ध्यान बनेगा, कैसे सुमिरन बनेगा, कैसे भजन बनेगा, कैसे कर्मों की गंदगी साफ होगी, कैसे अन्य संत महात्माओं ने पाया, और कैसे ये जो कर्म के बॉन्डर हैं, अंदर में बाहर में मन बुद्धि चित्त, ये कैसे रुकेंगे, इस सब कुछ गुरु मान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया। लेकिन आप अपने गुरु के वचनों को छोड़ देते हो, और जो मनमुखी होते हैं पूर्ण रूप से, केवल अपने से बोलते चले जाते हैं कुछ भी, चाहे किसी का मन खराब हो जाए, चाहे किसी की बुद्धि खराब हो जाए, चाहे किसी पर उसका गलत प्रभाव हो जाए कि वो भजन ध्यान सुमिरन ही छोड़ दे, तो इन सबसे कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमेशा गुरु के एक एक वचनों को सुनना चाहिए। सत्संग के सच्चे वचन तो वो बोलता है, केवल सच्चा संत जो अनाम धाम तक आता जाता है या सत्य लोक तक आता जाता है, सत्य वाणी केवल उसकी होती है, इसके अलावा किसी की नहीं होती है प्रेमियों। इसीलिए गुरु महाराज एक एक चीज आपको इस सत्संग में बोले, आपको समझाया कि किस तरह से दया प्राप्त कर लोगे, और यदि दया नहीं प्राप्त करनी तो शरीर अपना ऐसे आपका चला जाएगा, उसमें संतों का भी कोई दोष नहीं होता। भाई संत महात्मा कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। अरे संतों का हृदय तो नवनीत मतलब मक्खन की तरह होता है। कभी भी आप पर द्रवित हो जाए, आप उन्हें रिझाना तो चाहो, आप उनसे कुछ दया लेना तो चाहो, लेकिन आप सच्चे संत की वाणी को छोड़ देते हो, और वो कभी खंडित नहीं होती है, वो अखंडित होती हैं। उनका किसी देश काल में कभी खंडन हो ही नहीं सकता है। और नहीं तो फिर आप सत्संग में या जहां पर भी उदाहरण देते हो और कहते हो कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, ये तो वाणी या तो गलत है या फिर आप गलत हो। कोई दूसरा जो गुरु की वाणी को या संतों की वाणी को खंडित करता है वही गलत है, और संतों की वाणी तो कभी खंडित नहीं हो सकती है। ये हर संतों ने लिख करके प्रमाण छोड़े हैं। वो इसलिए कि आगे आने वाले जो जीव हैं वो जो वक्त का हो उससे दया ले लें। वैसे भी जय गुरुदेव नाम में पूरी पावर है। गुरु महाराज ने यही कहा, जय गुरुदेव नाम बोलोगे, जब कोई नहीं मिलेगा तो ये 3.5 हाथ के शरीर को देख लो, मैं मिलूंगा। मरने के वक्त जब आपको दिखाई देना बंद हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, तब अंदर में बोलना कोई मदद इस विश्व का ना कर सके, तो जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी जीवात्मा की रक्षा और मदद मैं करूंगा। ये साफ साफ गुरु महाराज ने कहा है। आज तक का दूसरा माई का लाल
नहीं पैदा हुआ जो खुले मन से करोड़ों लोगों के बीच में ये कह सके। और गुरु महाराज से जो प्रेमी जुड़े हैं उन्होंने इसका साफ साफ अनुभव किया। बहुत से प्रेमियों ने तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन पहले बताया कि देखो मेरे जाने का समय आ गया। और गुरु महाराज जिस दिन जाने लगे ये भी बताया कि देखो गुरु महाराज खड़े हैं, लेने के लिए आ गए, अब मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ। बड़े प्रेम से चले गए। तो ये तो आपकी सदगति हुई कि गुरु के संग गए, और नहीं तो आएंगे यमदूत मार मार करके तुम्हारा ये धज्जी उड़ा देंगे और फिर अपने पास में बांध करके लेके जाएंगे। आप मोह जाल में फंसे रहो, कभी दादा दादी के चक्कर में कि हम दादा दादी बन जाएं, कभी नाना नानी। वैसे ये जगत ये तो चलता रहेगा, यहाँ हर एक चीज चलेगी, लेकिन थोड़ा सा मोह अपनी वासनाओं को कम कर देना चाहिए। जगत में व्यवहार प्रेम मोहब्बत से करो, लेकिन उतना जितना काम चल जाए। और तो अपनी जीवात्मा को जगा लो प्रेमियों, यही गुरु महाराज का सच्चा सत्संग है। और नहीं तो आप फंसे रहो जहाँ फंसे हो। हम भी कुछ नहीं कह सकते, हम तो इतने कह सकते हैं ये गुरु की वाणियां हैं और गुरु महाराज सब कुछ देते हैं। जो ये एक एक चीज सत्संग में बताते हैं वो सब मिलता है, लेकिन आप करोगे तो पाओगे। उसका प्रमाण मैं स्वयं बैठा हूँ, ये दया मेहर मिलती है। आपको भी मैं इसीलिए समझाता हूँ कि इसी ऐसे जैसे गुरु महाराज कहते हैं बताते हैं, जैसे नाम का आपको गुरु महाराज ने बताया, गुरु जब भी जय गुरुदेव नाम लो, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो। देख लो खास साफ साफ, मैं किसी और को नहीं बताता कि दूसरे को महाराज जी को याद करना। ये गुरु महाराज का स्वरूप साफ साफ देख लो, यही स्वरूप आपको याद करना रहता है। अगर जय गुरुदेव नाम लोगे, किसी दूसरे का स्वरूप याद करोगे तो आप कभी भी ऊपर चढ़ नहीं सकते, ना आपको दिखाई देगा ना सुनाई देगा। स्वप्न में भले तुम महाराज बने रहो, मतलब स्वप्न में आप राजा भी बन जाते हो। देखते हो कि नहीं देखते? सभी लोग देखते हैं, विश्व के सभी लोगों को स्वप्न बहुतों को दिखाई देता है, करोड़ों अरबों को दिखाई देता है। लेकिन सच में जब आंख खोलते हो तो क्या राजा बने रहते हो? कहीं के पदाधिकारी बने रहते हो? नहीं रहते हो। तो सच सच होता है, और जो स्वप्न वाली दुनिया है वो अलग होती है। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? पूरे होशो हवास में प्राप्त कर लो। गुरु महाराज के साथ के एक गुरु भाई थे, वो मतलब अपने दादा गुरु महाराज के शिष्य थे। तो उनके पास समय नहीं रहता था। समय इसलिए नहीं रहता था, गरीबी थी, और 1948 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय दिक्कत ज्यादा थी। तो खेती किसानी भी नहीं थी, उनके यहाँ पर खेत थे नहीं। तो क्या करते थे? वो नौकरी करते थे। तो सुबह घर से 8 बजे निकल जाते थे और रात में 10 बजे लौट करके आते थे। अब उनके पास तो समय नहीं बचता। तो उन्होंने दादा गुरु महाराज से कहा, मतलब अपने गुरु महाराज से, हमारे आपके दादा गुरु महाराज, कि गुरु महाराज समय नहीं मिलता है और जीवन का समय खत्म होता जा रहा है, कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों तुमको समझ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, तुम टॉयलेट जाते हो, लेट्रिन जाते हो या टट्टी जाते हो, वहीं पर भगवान का भजन कर लिया करो, कोई बात नहीं, तुम वहीं कर लो। बैठे बैठे एक साथ 2 काम हो जाएंगे। कान में उंगली लगाओ और ऊपर का ध्यान दो, और वहां पर बाहर जाते हो जहां पर जो काम है 2 काम हो जाएंगे। तो उन्होंने वैसी को गांड बांधी और जा करके वैसे करने लगे। एक दिन गुरु महाराज अपने गुरु महाराज ये क्या हुआ, उन्हीं के घर गए। तो वहां पर उनकी बहन, मतलब कि उनकी पत्नी थी। तो वो अपना सुबह उठे और टट्टी पेशाब के लिए दिशा मैदान के लिए चले गए बाहर। पहले लोग बाहर ही जाते थे। तो चले गए तो काफी देर हो गया। तो गुरु महाराज ने पूछा उनकी धर्मपत्नी से कि बहन जी वो भाई साहब कहाँ गए? तो कहे अभी तक आए नहीं। तो कहा कि वो दिशा मैदान के लिए गए। तो कहा किधर गए? उधर पूछ करके वो ये भी चल दिए। देखते देखते क्या हो गया, क्यों नहीं आए अभी तक, काफी देर हो गई। तो जा करके देखा तो वो वहीं बैठे बैठे भजन कर रहे थे और अपने ही पाखाने में गिर गए और सूरत ऊपर चढ़ गई। तो जाकर के उनको किसी तरह से जब जगाने की कोशिश की भाई कि उठे, तो कुछ शरीर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीवात्मा जब ऊपर चढ़ जाएगी तो शरीर तो नीचे गिर ही जाता है। तो अब क्या हुआ, उसको फिर उनको जो पानी लोटा में था उसको मारा, उनकी आंखों पर थोड़ी देर तक इंतजार किया। काफी देर हो गई, तब वापस में लौट के आए ऊपर से।
तो ऊपर से जब आए तब भी आंख खोल तो दी, लेकिन वो चुपचाप वैसे ही स्थिर रहा शरीर। बड़ी देर के बाद में चेतना दौड़ी, क्योंकि धीरे धीरे करके संचार होता है, तुरंत नहीं होगा। अगर तुरंत उठ भी जाओगे तो शरीर चलेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश, इस जीवात्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैलता है। वास्तव में बैठा तो दोनों भौहों के बीचों बीच में जहाँ जीवात्मा है, वहां से प्रकाश पूरे शरीर पे जाता है, हर एक कमल दल पर होते हुए। तो जब वो काफी देर हुआ तो उनका शरीर चलायमान हुआ, तो वो उठे और फिर अपनी गंदगी को भी साफ किया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई साहब, आज तो गुरु महाराज की बड़ी दया हो गई। आज मैं भजन करते करते और मेरी सूरत बहुत ऊपर देश में ऊपर चढ़ गई और उस मालिक का दर्शन दीदार करके लौटी। मैंने बहुत चीजें देखी, आज मैं बहुत प्रसन्न और गदगद हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, ये तो बड़ी गुरु महाराज की बात है भाई साहब, आपको इसी में टाइम मिला है। अरे दूसरा टाइम कहते भाई साहब, हमारे पास तो समय ही नहीं था, क्योंकि मैं पूरा दिन भाई बाल बच्चों की सेवा के लिए कमाई करता और रात में आता तो बाल बच्चों की सेवा, उसके बाद समय कहाँ रह जाता। और फिर जल्दी उठता नहीं सुबह, तो फिर हमको 8 बजे लेकर के फिर जाना है। और पहले लोग पैदल ही चलते थे, साइकिल भी मिलना मुश्किल, पैदल ही बड़ी दूर तक जाते थे, लौट के फिर पैदल आना, कहाँ पर हो पाता। तो मेरा तो समय यही है, इसी समय पर दिशा मैदान के समय मैं भजन करता था। तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया हुई, चलो भाई साहब, आज मैं अपने गुरु महाराज के पास चलूं, आप भी चलो और आप चल करके वहां बताएंगे कि आज बहुत बड़ी दया की आपने। तो देखो, सच्चे संत के जो जीव होते हैं, समय का बहाना नहीं ढूंढते, कहीं पर भी बैठ करके भजन किया जा सकता, मालिक की यादगारी की जा सकती। देखो, गंदगी होती है शरीर के निचले हिस्से में, जहाँ जीवात्मा बैठी है वहां पर कोई गंदगी नहीं होती है, क्योंकि आपके कान भी ऊपर है मुंह से, नाक भी मुंह से ऊपर है। और देखो, जो जीवात्मा बैठी है दोनों भौहों के बीचों बीच बैठी है और उसके पीछे बैठी, जहाँ माताएं मैंने बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहां पर जीवात्मा की बैठक है वास्तव में। तो वहां तो कोई गंदगी ही नहीं। तो किसी भी समय, किसी भी क्षण आप उस मालिक की यादगारी वहीं से बैठे बैठे कर सकते हो। इसीलिए रामायण में लिखा भी है, कहा भी है कि सुधा वृष्टि हुई दुई दल माई, जिए जिए भालु कपनी से चरनाई। कहाँ पर दुई दल कमल कहाँ है? यही है, यहाँ पर दोनों भौहों के बीचों बीच पीछे यही दुई दल कमल है, यहीं पर वो जीवात्मा बैठी है, जिसे 10वां द्वार कहते हैं, यहीं पर बैठी है। यहीं पर उस मालिक की अमृत की बरसात हुई तो कौन जग गए? आपकी जीवात्मा जग गई, मन प्रसन्न हो गया। लेकिन जो काम क्रोध लोभ मोह थे वो हमेशा के लिए सो गए, कुछ नहीं जगे, उसके लिए वहां कहा गया। लेकिन अलग अलग तरह के जो संत होंगे वही इस चीज को जानते, सभी नहीं जानते। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होती, उसके तत्पश्चात आप सभी लोग गुरु का स्वरूप एवं 5 धनियों को दिष्ट प्रणाम करोगे, मतलब नाम लोगे, स्वरूप को याद करोगे, प्रणाम करोगे। इस तरह से फिर सुमिरन ध्यान भजन में बैठना। आप यहाँ पर भी लोग बैठेंगे, आप जहाँ पर विश्व में देख रहे हो, जहाँ से भी देखना, आप वहाँ पर भजन ध्यान सुमिरन अवश्य करना। चाहे 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, वैसे तो 1 घंटे करना चाहिए, 15-15 मिनट सब मिला करके, तो आप करना जरूर, आपको लाभ जरूर मिलेगा। गुरु महाराज दया करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। आप अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, आप अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राहूं जिससे निर्भय सहारे
नीरव सहारे तुम्हारे। जगत में समरथ ना कोई दिखाता। जगत में समरथ ना कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। ये माना कि सिर मेरे पाप की गठरी। मगर तेरे बिन सतगुर कौन उतारे। मगर तेरे बिन सतगुर कौन उतारे। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। दया करके अब की लगा दो किनारे। दया करके अब की लगा दो किनारे। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है विश्वास की न डूबेगी नैया। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाली। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यार। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक प्रणाम करके सभी प्रभु प्रेमी सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे। सुनिए भैया।